अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आज हमारी इस लेक्चर सीरीज़ का आखिरी लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 50। और आज हमने दो टॉपिक्स कवर करने हैं, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी और उसके बाद हेरिडिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, सो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी पी, उसको टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कब कहा जाता है? ठीक है, लेट्स से जी आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स स्टार और ये किसी एक प्रॉपर्टी पी को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, लेट्स से किसी एक प्रॉपर्टी पी को सेटिस्फाई करती है। सो इसको टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कब कहा जाता है? जब ये प्रिजर्व्ड होगी अंडर होम्योमॉर्फिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बात का मतलब यह है कि आपके पास इस स्पेस की जितनी भी होम्योमॉर्फिक स्पेसिस हैं, वो तमाम स्पेसिस जो इस स्पेस के साथ होम्योमॉर्फिक हैं, इक्विवेलेंट हैं टोपोलॉजिकली, वो तमाम भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, वो तमाम स्पेसिस जो कि इस एक्स स्टार के इक्विवेलेंट हैं टोपोलॉजिकली या होम्योमॉर्फिक हैं, अगर वो भी इस प्रॉपर्टी पी को सेटिस्फाई करती हैं तो इस प्रॉपर्टी को टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल्स की तरफ आता हूँ। फॉर एग्जांपल जी, आपके पास आप जानते हैं कि हमने ये साबित किया था कि आर जो होता है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स, यूएल टोपोलॉजी, ये होम्योमॉर्फिक किसकी होती है? -1,1। या इनफैक्ट आप इन जनरल यहाँ पर ना -c,c भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी सी रियल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए इनफैक्ट। सो बहरहाल आप लेट्स से जी ले लें आर जो है होम्योमॉर्फिक है -1,1 के। मतलब क्या है कि आप -1,1 की कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन के ज़रिए आर को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यही मतलब होता है ना बेसिकली होम्योमॉर्फिज्म का, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन के जरिए आप एक स्पेस से दूसरी स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर दें। ठीक है, सो अब देखें आपके पास ये दोनों तो कौन सी हैं जी? होम्योमॉर्फिक स्पेसिस हैं। बट आपके पास अगर देखें ना, लेंथ इज़ अ प्रॉपर्टी एक्चुअली। तो -1,1 इंटरवल जो है उसकी लेंथ कितनी आ रही है? आप जानते हैं इसकी लेंथ 2 है। -1,1 की लेंथ कितनी है जी? 2 लेंथ है इस इंटरवल की। बट ऑन द अदर साइड आपके पास जो स्पेस आर है, इसकी लेंथ का आपको नहीं मालूम, दैट इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, दैट इज़ इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है कि लेंथ जो है ना, वो प्रॉपर्टी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। लेंथ इज़ नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। क्यों नहीं है? क्योंकि लेंथ जो है प्रिजर्व नहीं करती अंडर होम्योमॉर्फिज्म। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी बाउंडेडनेस, जैसे देखें ना, ये इंटरवल आपका बाउंडेड है -1 और 1 से, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इन दोनों के इन बिटवीन लाई कर रही हैं। बट ऑन दी अदर साइड आपके पास -1,1 की एक होम्योमॉर्फिक स्पेस ऐसी मिल रही है जिसको हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स कहा, जो कि बाउंडेड नहीं है। आपको इसके एंड पॉइंट नहीं पता, या फिर आपको कोई ऐसे पॉइंट नहीं पता जिससे इसके तमाम के तमाम नंबर्स छोटे हों या जिससे तमाम के तमाम नंबर्स बड़े हों। ना लोअर बाउंड पता है, ना आपको अपर बाउंड पता है। तो इसका मतलब है जो बाउंडेडनेस है ये भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। बाउंडेडनेस इज़ नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी पिछले कुछ लेक्चर्स में। इसी लेक्चर सीरीज़ के दौरान हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे जी। फर्स्ट काउंटेबिलिटी एंड सेकंड काउंटेबिलिटी। फर्स्ट काउंटेबिलिटी हमने देखा था लोकल प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, वैसे सेकंड काउंटेबिलिटी ग्लोबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए। इसी तरह से काउंटेबिलिटी, इस तरह से हमने सेपरेबिलिटी पढ़ी थी, काउंटेबिलिटी। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या पढ़ा था, एक और टॉपिक थी सेपरेबिलिटी। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बेसिकली टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये कैसे टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं? देखें ना, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस उन्होंने क्या पढ़ा था, उसके हर पॉइंट के लिए हमें काउंटेबल बेस मिल जानी चाहिए। ठीक है, सो अगर एक स्पेस के लिए ऐसा ये सेटिस्फाई करेगा तो ज़ाहिर बात है उस स्पेस के होम्योमॉर्फिक स्पेसिस के लिए भी हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। बिल्कुल इसी तरह सेकंड काउंटेबल बेस के लिए हमें उसकी कोई काउंटेबल बेस मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अगर एक स्पेस की काउंटेबल बेस है तो उसकी जो होम्योमॉर्फिक स्पेसिस हैं उनकी भी काउंटेबल ही होगी। बिल्कुल इसी तरह सेपरेबिलिटी के केस में भी आप देख सकते हैं, काउंटेबल डेंस सबसेट के केस में। ठीक है, सो ये तीन जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट काउंटेबिलिटी, सेकंड काउंटेबिलिटी और सेपरेबिलिटी, ये आपके पास टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इस तरह एक और थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इस तरह। फॉर एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं इसको। आप एक इंटरवल लें जी 0 से इन्फिनिटी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, और आप एक फंक्शन डिफाइन कर दें जी f फ्रॉम दिस सेट x टू इटसेल्फ। डिफाइन कैसे करना है? f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, इस वे में आपने इसको डिफाइन कर दिया। अब ये बेसिकली होम्योमॉर्फिज्म है। होम्योमॉर्फिज्म 3 कंडीशन है ना आपकी, वो बेसिकली इसको सेटिस्फाई कर रही है। आपका f कंटिन्यूस है, f इनवर्स
और इसी तरह से आपका जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव भी है, ठीक है। और ये बेसिकली होमोमॉर्फिज्म है। और अब आप एक सीक्वेंस लेते हैं आप x में, जिसको मैं xn को लेट से क्या देता हूँ जी 1/n, ठीक है ना। एक सीक्वेंस ले रहे हैं जिसकी अगर आप वेरिएशन देना चाहें तो 1 लिख सकते हैं, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से आप इसका जब इमेज देखेंगे ना xn का अंडर दिस फंक्शन f(x) = 1/x, तो f(xn) की आंसर क्या आएगा, सिंपली आपके पास n आ जाएगा। ऐसे ही है ना, यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट करने से। तो ये किसके इक्वल बेसिकली 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। अब देखें ये जो सीक्वेंस थी ये काशी सीक्वेंस थी, इसको प्रूव किया जा सकता है बाय डेफिनेशन, ये काशी सीक्वेंस है, ठीक है। बट ये जो स्पेस है दिस इज नॉट अ काशी सीक्वेंस, ठीक है, दिस इज नॉट अ काशी। तो इसका मतलब क्या है कि काशी सीक्वेंस बीइंग अ प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि इस स्पेस के हमें होमोमॉर्फिक स्पेस मिल गई है अंडर दिस फंक्शन f(x) = 1/x। कि आपकी जो स्पेस इटसेल्फ तो काशी सीक्वेंस है, उसके अंदर हम काशी सीक्वेंस ले सकते हैं, बट उसके इमेज से बनने वाली जो सीक्वेंस है वो काशी सीक्वेंस नहीं है। तो इसलिए ये जो काशी सीक्वेंस बीइंग अ प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। काशी सीक्वेंस जो है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको जो आइडिया है ना वो क्लियर हो चुका होगा एटलीस्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो भी प्रॉपर्टी है बेसिकली, एक उसको कहा जाता है हेरिडिटी प्रॉपर्टी। क्या नाम है उसका, हेरिडिटी प्रॉपर्टी। इसकी भी मैं आपको ज़ुबानी ज़रा डेफिनेशन समझा देता हूँ, उसके बाद इसकी भी एक आधी एग्जांपल कर लेंगे। देखें कोई भी अगेन आपके पास फ़र्ज़ करें एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसको मैं एज़ यूजुअल x स्टार का नाम दे देता हूँ, और ये टोपोलॉजी है ना किसी एक प्रॉपर्टी रखती है, कोई एक प्रॉपर्टी रखती है, ठीक है, जिसको हमने p का नाम दे दिया। ये कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। अब इस टोपोलॉजिकल स्पेस की जितनी भी सब स्पेसिस हैं, लेट्स से जी आपके पास मैं ले लेता हूँ एक ये स्पेस है जिसको हम नेमिंग भी कर देंगे उनकी। ये देखिए जी, ये स्पेस आपके पास y1 है, इसकी सब स्पेस है ये, y2 इसकी सब स्पेस है, y3 इसकी सब स्पेस है ये, और यही तीन बेसिक हम फर्ज करते हैं यही तीन इसकी पॉसिबल सब स्पेसिस हैं। अगर ये तीनों स्पेसिस भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हों, इस प्रॉपर्टी को रखती हों, तो ऐसी स्पेस को, ऐसी प्रॉपर्टी को बेसिकली हम हेरिडिटरी प्रॉपर्टी कहते हैं। दोबारा सुने, एक आपके पास है जी टोपोलॉजिकल स्पेस जो कि कोई एक प्रॉपर्टी रखती है। अब अगर आपके पास उस टोपोलॉजिकल स्पेसिस की तमाम सब स्पेसिस, ठीक है, वो भी अगर वो प्रॉपर्टी रखती हो तो ऐसी प्रॉपर्टी को हेरिडिटरी प्रॉपर्टी कहा जाता है। एवरी सब स्पेस ऑफ x ऑल्सो पोसेसेस सच प्रॉपर्टी p, ठीक हो गया। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी इसकी। अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। जैसे देखें हमने, बल्कि ये थ्योरम की मदद से हमने किए भी थे, थ्योरम स्टडी किए थे। आपके पास जो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होती है, सेकंड काउंटेबल स्पेस होती है, हमने कहा था ना कि एवरी सब स्पेस ऑफ अ सेकंड काउंटेबल स्पेस या एवरी सब स्पेस ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज हैं काउंटेबल स्पेस, बट सेपरेबिलिटी नहीं है, ठीक है। सेपरेबिलिटी के केस में आपके पास हमें कोई ऐसी सब स्पेस मिल जाएगी जो कि सेपरेबल ना हो किसी टोपोलॉजी के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट काउंटेबल सेकंड काउंटेबल स्पेसेस जो है वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह से T0, एवरी सब स्पेस ऑफ T0 इज T0 हमने पढ़ा था, T1, T2 और T3, ये सब स्पेसिस जो है आपके पास ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज हैं। बेसिकली ये प्रॉपर्टीज है ना अपने आप में। T4 जो है वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि उस केस में हमें कोई गारंटी नहीं है कि उसकी तमाम सब स्पेसिस जो है वो आपके पास कोई प्रॉपर्टी ख़ास रखती हों, ठीक है, T4 के केस में। दोस्तों बहरहाल T0, T1, T2, T3 जो आपके पास हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। हम एक बल्कि थ्योरम भी स्टडी किए थे कि एवरी सब स्पेस ऑफ T2 इज T2, एवरी सब स्पेस ऑफ T3 स्पेस इज T3 स्पेस। तो उसका मतलब बेसिकली यही था, ठीक है। ओके, सो यहीं पे फाइंड आउट करते हैं जी। लेक्चर सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 50 लेक्चर्स हैं इसमें टोटल। और आज के लेक्चर से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है आपका कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या किसी भी वीडियो, आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन है आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वाइंड अप करते हैं जी, इंशाल्लाह फिर किसी नए कोर्स के साथ हाजिर होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।